अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। बेटा लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़े थे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और उसमें 3 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है तो इस चीज़ का क्या मतलब है। द ऑब्जेक्ट इज़ रेस्ट एंड हैज़ द पोटेंशियल टू डू वर्क बट इट इज़ नॉट करंटली डूइंग एनी वर्क। अगर एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसमें वो पोटेंशियल है कि वो काम कर सके, लेकिन वो करंट सिचुएशन में काम नहीं कर रहा। इट्स मीन दैट ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क। इट्स मीन कि अगर ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है वो 1 जूल है, सो वो 1 जूल वर्क कर सकता है। वाइल सेकंड बेटा क्वेश्चन है 5.5, वाइल ड्राइविंग ऑन अ मोटर कार या मोटरवे, व्हेन ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे टायर ऑफ अ व्हीकल समटाइम्स ब्रस्ट व्हाट मे बी इट कॉज। मोटरवे के ऊपर अक्सर जब गाड़ियाँ चलती हैं तो उन गाड़ियों का जो टायर है वो ब्रस्ट करता है, उसकी रीज़न क्या है। टायर ब्रस्ट ऑन मोटरवे आर ऑफन कॉज्ड बाय ओवर हीटिंग, अंडर इन्फ्लेशन, टायर वेयर, रोड फ्रिक्शन, एक्सेसिव स्पीड एंड ओवरलोडिंग। इसके अंदर बेटा जब टायर ज़मीन के साथ रब करता है तो आपने ये चीज़ ऑलरेडी 9th में भी पढ़ी हुई है स्टार्टिंग के ऊपर के रबिंग की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। जब 2 चीज़ें आपस में रब करती हैं तो ऊपर से जब आप टायर के अंदर जो हवा का प्रेशर है वो उसको नीचे की तरफ दबाता है, जिसकी वजह से हीट जो है सॉरी वो ज़्यादा हो जाती है। सो हीट की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर होने की वजह से टायर जो है वो ब्रस्ट करता है। और ज़्यादातर ये गर्मियों के सीज़न में ऐसा होता है, समर के अंदर, क्योंकि उस सीज़न के अंदर जो हीट की क्वांटिटी है जो हवा के अंदर एयर में ह्यूमिडिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5.6 है, वाइल प्लेइंग क्रिकेट ऑन आ स्ट्रीट द बॉल स्मैशेस आ विंडो पेन, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन दिस इवेंट। The kinetic energy of cricket ball is transferred into the sound energy, thermal energy, potential energy and deformation energy as it smashes the window panes। इसकी बेटा रीज़न क्या है कि जब बॉल को हिट किया जाता है तो मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। सो जब बॉल जाके उसके ग्रीन विंडो के साथ टकराएगी वो साउंड एनर्जी है। जब बॉल को लइए उसके अंदर टकराएगी तो टकराने की वजह से उसमें थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और एक हाइटेड पॉइंट है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। सो बेटा ये एनर्जी के जो चेंजेस हैं ये अक्कर होंगे। नेक्स्ट बेटा 5.7, अ मैन रोइंग बोट अप स्ट्रीम इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर, इज़ ही डूइंग। अगर बेटा एक आदमी जो है वो बोट के ऊपर जो है वो मूव कर रहा है, इज़ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर, तो क्या वो शोर जो है उसके अकॉर्डिंग वो रेस्ट में है या इज़ ही डूइंग वर्क, वो काम कर रहा है। व्हेन द मैन इज़ रेस्ट व्हेन विद रिस्पेक्ट टू शोर ऑफ अपस्ट्रीम ही इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क, क्योंकि वर्क के लिए 2 नेसेसरी कंडीशन है कि फोर्स इज़ अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो बेटा यहाँ पे फोर्स तो वो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है बिकॉज ही इज़ इन रेस्ट, सो इसलिए वर्क डन ज़ीरो के इक्वल आएगा। लास्ट बेटा क्वेश्चन है, अ साइकिलिस्ट गोइंग डाउन हिल फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टीप हिल विदाउट पैडलिंग एंड टेक्स इट टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट हिल। एक आदमी जो है वो एक चोटी से टॉप से नीचे की तरफ आ रहा है और साइकिल के जो पैडल हैं वो यूज़ नहीं कर रहा और वो उसी स्लोप से उतरते वक्त दूसरी जो हील है उसके ऊपर जा रहा है टॉप पे। लेबल योर डायग्राम यूजिंग दिस टर्म्स। इसमें बेटा सबसे पहली चीज़ है कि जब ऑब्जेक्ट एक हाइट के ऊपर है द एनर्जी प्रोसेसेस ड्यू टू हाइट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। हाइट से जब वो नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। सो जब वो हिट के ऊपर नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वही काइनेटिक एनर्जी दोबारा कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। सो बेटा आपने एनर्जी के चेंज पढ़े हैं कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी रिमेन सेम। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट है पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में।
ये बेटा आपके आज का लेक्चर है, इसे अच्छे से पढ़ें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती डिस्कस कर सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा।